अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुअयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैर वल बरकति व मुनक़िज़िल इबाद मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें अपने ज़िंदा बंदों के ज़रिए समझाया है और उन्हीं बंदों के ज़रिए से हमने इस दुनिया को बताया है कि ज़िंदगी किसे कहते हैं और मौत किसे कहते हैं। आले मोहम्मद न हो तो न ज़िंदगी के मायने मालूम हो और न मौत की हकीकत से आशनाई हो। और इन्हीं आले मोहम्मद के ज़रिए से हमने ज़िंदगी को भी जाना है और खालिक़े ज़िंदगी को भी जाना है, मौत को भी जाना है और खालिक़े मौत को भी जाना है। न पता चलता कि खल्लाक़े अज़ल कौन है,
खालिक मौत व हयात कौन है अगर आले मोहम्मद जैसे हई बंदे न होते। और इन्हीं जिंदा बंदों ने बताया कि अल्लाह अगर जिंदा है तो कैसे, और अगर किसी को मौत नहीं आनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। लेकिन हम क्या करें कि उसी अल्लाह ने अपने साथ साथ एक लफ्ज़ और इस्तेमाल किया कि हर शय हलाक हो जाएगी। ये नहीं कहा कि अल्लाह बाकी रहेगा, बल्कि कहा कि अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजहुहु, हर शय हलाक हो जाएगी लेकिन उसका चेहरा बाकी रहेगा। तो यकीनन जब चेहरा बाकी है तो वजूद भी बाकी है। तो इसीलिए कह दिया कि कुल्लो मन अलैहा फान फयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। जो भी है, जो लफ्ज़ मन के दायरे में आ जाता है, वो सब का सब फना हो जाएगा। जो भी ज़वील उक़ूल है वो सब फना हो जाएंगे, जो साहिबाने अक्ल हैं वो सब फना हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आले मोहम्मद साहिबे अक्ल नहीं है, बल्कि मुजस्सम अक्ल हैं, अव्वले अक्ल हैं, अक्ल मुजस्सम हैं, अक्ल अव्वल हैं, रूह अव्वल हैं और हकीकत अज़ल हैं। और इसीलिए हम इस बात को वाजिब जानते हैं कि मिंबर का निसाब जिक्र आले मोहम्मद से हट कर नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ का निसाब खुद अल्लाह के हुक्म से पैगंबर ने मुअय्यन किया। नमाज के अरकान, नमाज का निसाब, ज़कात का निसाब, हज का निसाब, जिहाद का निसाब, खुम्स का निसाब, रोज़े का निसाब। जब हर चीज़ निसाब का तकाजा करती है तो यकीनन मिंबर भी निसाब का तकाजा करता है। और पैगंबर ने गदीर में बता दिया कि निसाब मिंबर है क्या। तो इसका मतलब है कि गदीर समझाती है कि हकीकत अशिया क्या है, गदीर बतलाती है कि हकीकत उलूहियत क्या है, गदीर बताती है कि जो गहराई और गिराई है इल्म के तमाम गोशों में, उस गहराई को क्या अथा गहराई कहते हैं। और वो समंदर के जो इल्म का समंदर कहलाता है वो नापैदा किनार है, तो उसके हर किनारे से आले मोहम्मद वाकिफ़ हैं। मेरी तरफ मुतवज्जे हैं आप। तो इसीलिए यकीनन कुरान और कुरान के साथ साथ तफसीर, और फिर कुरान तफसीर का उस वक्त मोहताज हो कि जब आले मोहम्मद ना हो, जब आले मोहम्मद की कोई ना कोई फ़र्द मौजूद है तो हर दौर में मुजस्सम तफसीर मौजूद है। अपने दौर में पैगंबर मुजस्सम तफसीर कुरान, चलती फिरती तफसीर कुरान। तो ये तो हो नहीं सकता कि पैगंबर अपने दौर में अपने आप को तफसीर कुरान बता दें और अपने जाने के बाद तफसीर उम्मत के हवाले कर दें। तवज्जो है आपकी? तो पैगंबर इस बात को जानते भी हैं और पैगंबर ने इस बात की तरफ इशारा किया और उम्मत को पैगंबर ने ये बात इल्म की हदों तक पहुंचा दी कि देखो, ये तौरेत और ज़बूर और इंजील मनसूख इसीलिए हुए कि इन तीनों साहिबाने किताब के जाने के बाद तफसीर किताब को उम्मत ने अपने हाथ में ले लिया। मुश्किल जुमला नहीं था, बड़ा आसान जुमला था। जब तीनों किताबों की तफसीर को उम्मत ने अपने हाथ में ले लिया तो अल्लाह ने किताबें ही मनसूख कर दी। तो अल्लाह उन तीन को पसंद ही नहीं करता कि जहां चौथे से रब्त ना हो जाए। इसलिए तौरेत और ज़बूर और इंजील को अल्लाह ने मनसूख कर दिया कि यहूदियों ने और बनी इसराइल ने और ज़बूर के मानने वालों ने उनकी तफसीर मनमानी तफसीर शुरू कर दी। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह ने उन किताबों ही को मनसूख कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह का कानून करार पा गया। अल्लाह का कानून क्या करार पाया कि जब किताब और उसकी तफसीर उम्मत अपने हाथ में ले ले तो अल्लाह ऐसी किताब को भी मनसूख कर देता है और अल्लाह ऐसी तफसीर को भी मनसूख कर देता है। तो जब इंजील तक
सहीफा आदम से लेके और नुज़ूल इंजील तक अल्लाह का कानून नहीं बदला, तो ये नुज़ूल कुरान में अल्लाह का कानून कैसे बदल जाएगा? तो कुरान का मनसूख न होना यह बता रहा है कि कुरान की तफसीर अल्लाह ने उम्मत के हाथ में नहीं बल्कि अपने हाथों में रखी है। अल्लाह के हाथ में है तफसीर। तो पैगंबर अपने दौर में तफसीर कुरान, और जाते जाते पैगंबर ने यह जुमला कहा, और मैं यकीनन अपने मौजू से मुत्तसिल होना चाहता हूं लेकिन तमहीदी जुमले आपके हवाले कर रहा हूं कि जाते जाते जो खुतबे गदीर पैगंबर ने इरशाद फरमाया, और पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, तो उसमें पैगंबर ने यही इरशाद फरमाया, जाके पढ़िए, खुतबा गदीर मौजूद है, कि जहां पैगंबर ने कहा कि मैं जा रहा हूं और अब अगर कुरान की कोई आयत तुम्हारी समझ में न आए तो अपने बाद अली को छोड़कर जा रहा हूं। यानी मजमे में जो सामने मजमा है उसमें हजरत अबू बकर साहब भी हैं, उसमें हजरत उमर साहब भी हैं, उसमें हजरत उस्मान साहब भी हैं, उसमें हजरत तलहा साहब भी हैं, उसमें हजरत जुबैर साहब भी हैं, उसमें और खालिद बिन वलीद साहब भी हैं, सब हैं। तो सब से कहा कि ए उमर, अगर तुम्हें कोई मसला दरपेश हो तो तुम अली से पूछना, ए अबू बकर तुम्हें कोई मसला दरपेश हो तो अली से पूछना। यानी तमाम असहाब को मुखातिब कर रहे हैं ना, हम तो मुखातिब थे ही नहीं, हम तो वहां थे ही नहीं। तो इसका मतलब है कि सबसे पहला तखातुब पैगंबर का असहाब से था, और पैगंबर ने कहा कि आलमो उम्मती अली, मेरे अक़ज़ाकुम अली, ये पैगंबर के अल्फाज हैं कि मेरे बाद मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अली है और मेरे बाद सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला अली है। तो असहाब, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि असहाब ने रसूल का कहना ना माना हो। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि असहाब ने रसूल का कहना ना माना हो। अगर ना माना होता तो कभी भी हजरत उमर साहब 70 मरतबा ये ना कहते कि अगर अली ना होते। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो आप देख रहे हैं कि असहाब में कहीं तफावुत नहीं है। तो जब पैगंबर इल्म का तारुफ कराते तो अली का तारुफ जरूर कराते, अली का तारुफ जरूर कराते। यानी कह दिया, और देखिए जुमले से जुमला जोड़ते हुआ, और आपसे यकीनन दुआ लेना चाहता हूं कि कह दिया, अभी मैंने कहा कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि आलम उम्मती अली, मेरे बाद जो उम्मत का सबसे बड़ा आलिम है वो अली है, वो अली है। अच्छा, ये क्यों कहा? यकीनन इसलिए कहा कि आपके पेशे निगाह है कि पैगंबर जब 16 रजब सन 30 आमुल फील को काबे में दाखिल हुए और अली को अपनी आगोश में लिया, तो पैगंबर ने लुआबे दहन अली के दहन में दाखिल किया, अपनी जबान अली के दहन में दाखिल की। और यकीनन ये जुमले भी आपके जहनों में महफूज होंगे, इस मंजर को याद रखिएगा। यकीनन याद तो है, लेकिन मैं फोकस करवाना चाहता हूं कि इसी जुमले से मैं जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूं, और यकीनन आज की मजलिस के मौजू से मुत्तसिल होना चाहता हूं। और ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं है, आप बहुत देर से तशरीफ फरमा हैं और बहुत देर से रहमतों के साए में बैठे हुए हैं। जिक्र हुसैन जहमत तो है नहीं कि मैं कह दूं कि आपकी जहमतें तमाम, और ये तो ये भी नहीं कह सकता कि आपकी जहमतें तमाम, और ये कहना नहीं चाहता कि आपकी रहमतें तमाम। ये कहना नहीं चाहता कि रहमतें तमाम, तो ये जहमत तो है नहीं, ये यकीनन रहमत ही रहमत है। अब चूंकि कुछ लोगों की निगाह में ये रहमत एक बिल्कुल हकीकत बन के सामने होती है, तो वो इस रहमत से दूर नहीं रहना चाहते, और कुछ लोग अभी हकीकत से ना आशना हैं, तो वो यकीनन कभी आता है कोई, कभी नहीं आता। लेकिन जिसकी किस्मत में जितना जिक्र लिखा होता है वो उतनी ही जिक्र की सआदतें समेटता है। और हमारे लिए खुशकिस्मती की बात यह होती है कि हमारा जो इस बज़्म दुनिया से उठ जाता है वो मर के भी नहीं मरता। वजह यह है कि अपने जाने के बाद जिंदा लोगों का जिक्र छोड़कर जाता है। मैंने कोई मुश्किल जुमला नहीं कहा। देखिए, अफशा अथर जाफरी अल्लाह मुकामुहा अपनी जिंदगी में यकीनन फर्श अज़ा बिछाती रही, घर में फर्श अज़ा बिछता रहा। अगर मसलन साल भर में इनके घर में 20 मजालिस हो रही हैं तो 20 तो होती रही,
अब हर साल 21वीं मजलिस का और इजाफा हो गया। देख रहा है, यानी जाते जाते इस बज़ में अज़ा के गुलशन से उड़ जाने वाला फूल अपनी महक को यकीनन तर्क करके जाता है, छोड़ कर जाता है, और जिक्र की सूरत में छोड़ कर जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जुमला आपके हवाले, और मुश्किल से 20 या 25 मिनट की गुफ्तगू, और फिर उसके बाद आपके लिए दुआ कि देखिए अली के दहन में अपनी जबान दाखिल की, और लिखा हुआ है रिवायत में कि जैसे ही, और ये जुमले यकीनन महफूज करेंगे कि पैगंबर ने अपनी आगोश में लिया है अली को, तो अली ने दहन खोला। इसका मतलब है कि अली दहन खोलकर एक पैगाम दे रहे थे, और हकीम के पैगाम को हकीम ही समझ सकता है। साहिब हिकमत के इशारे को साहिब हिकमत ही समझ सकता है। तो पैगंबर और अली ने जो मुआहिदा तय पाया, आज वो मुआहिदा सामने आ गया। अली ने अपना दहन खोला, पैगंबर ने अपनी जबान दहन अली में दाखिल कर दी। लेकिन लिखा यह है कि पैगंबर ने अपनी जबान खुद बाहर नहीं निकाली जब तक अली खुद शेर नहीं हो गए। जब अली शेर हो गए, अली ने दहन खोल दिया और पैगंबर समझ गए, पैगंबर ने जबान बाहर निकाल ली। तो इसका मतलब है कि अली समझ रहे थे कि जितना इल्म है वो मुंतकिल हो चुका। अब ये जो इल्म अली है, ये जो इल्म अली है, जुमला आप महफूज कीजिएगा कि ये जो इल्म अली है कि जिसका जस है सलूनी, ये जो इल्म अली है इसका एक्सट्रैक्ट है सलूनी, इसका जस है सलूनी। यानी अली ने जो सलूनी कहा तो उसके फौरन बाद कहा कि हादा लुआब रसूलुल्लाह, ये जो मैं कायनात के इल्म का इजहार कर रहा हूं ये लुआब दहने रसूल का असर है। तो अब जितना इल्म अली 63 बरस में अली ने इजहार किया है, ये सारा का सारा इल्म रसूल का इजहार। तवज्जो है, यानी अली का जितना इल्म हम तक जाहिर हुआ वो लुआब दहने रसूल से मुंतकिल हुआ। अब ये है लुआब दहने रसूल का असर कि अली का इल्म आज तक इहाते हुदूद में नहीं आ सका। अली का इल्म आज तक इहाते हुदूद में नहीं आ सका। मिर्जा मोहम्मद साबिर शकीब साहब तशरीफ फरमा, अभी इनसे गुफ्तगू हो रही थी तो इन्होंने एक किताब लिखी है कि जो सवाल और जवाब पर है, कि सवाल जो किए गए मासूमीन से वो सारे इन्होंने कंपाइल किए और 500-600 सफ़े की किताब है। तो यकीनन मेरे पास कुछ ऐसी किताबें भी हैं कि हजार सफ़े की किताबें हैं अरबी में, और वो सिर्फ वो सवालात हैं जो अली से किए गए, जो सिर्फ अली से किए गए। तो आप देख रहे हैं कि ये जितना, तवज्जो जुमले महफूज करेंगे आप, मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा, ये जितना इल्म अली है 63 बरस में जिसका अली ने इजहार किया वो सारा का सारा असर है लुआब दहन का। यानी लुआब दहने रसूल से अली में इल्म मुंतकिल हो गया। तो जो लुआब दहने रसूल का इल्म अली तक मुंतकिल हुआ उसकी हुदूद का आज तक अंदाजा ना हुआ। तवज्जो है, अब इजाजत है कि जुमला आपके हवाले करूं, यहीं तक के लिए जहमत देना थी कि जो लुआब दहने रसूल वाला इल्म है जो अली से इजहार हो रहा था उसका अंदाजा, उसकी हुदूद का आज तक अंदाजा ना हो सका कि अली के इल्म के हुदूद क्या थी। लेकिन एक बार ज़हरा के बेटे ने, छठे बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अब जुमला देने जा रहा हूं, अपनी दादी के इल्म के बारे में लिखवा दिए जुमले। ये तो वो इल्म है अली का जो लुआब दहने रसूल से मुंतकिल हुआ, उसकी हुदूद नहीं मिल रही। तो आप जुमला ले जाइए, तवज्जो है, जुमला आपके हवाले करूं। तो अब पोता वही है जो दादी की मारिफत रखता हो। भाई हम 1400 बरस के अरसे के बाद, मसलन इस वक्त मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की नस्ल में मौजूद हूं और यहां जितने सादात मौजूद हैं सब के सब किसी न किसी मासूम की नस्ल से हैं। तो आज तक 1400 बरस में मासूम से जो आज तक सिलसिला चल रहा है, यानी अगर आप 256 के बाद 329 हिजरी तक भी देख लीजिए, 256 तक देख लीजिए, वहां से लेके आज तक अगर आप चलेंगे तो एक सदी में 4 नस्लें गुजरती हैं, 4 नस्लें गुजरती हैं। तो अब आप समझ लीजिए इस वक्त जो सादात हैं किसी का सिलसिला मासूम से 48 वास्तों से मिल रहा है,
किसी का 50 वास्तों से मिल रहा है, किसी का 47 वास्तों से मिल रहा है, किसी का 49 वास्तों से मिल रहा है, ये है ना। तो हम 47 और 48 वास्तों से मुत्तसिल होकर और ये दावा करते हैं कि हमें थोड़ी बहुत कमा हक़्क़हू मारिफत मासूम है, और जो खुद पोता हो मासूमा का उसे कितनी मारिफत होगी। तो अब जुमला फिर दोहरा रहा हूं, अली का इल्म लुआबे दहने रसूल से मुंतकिल हुआ। और मेरे छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, जब अपनी दादी के इल्म के बारे में इरशाद फरमा रहे थे तो एक बार इरशाद फरमाया, और अपनी तमाम तर मारिफत की बुलंदियों के साथ ये जुमला महफूज कीजिएगा। एक बार मासूम ने कहा कि हमारी दादी को अल्लाह ने बराह रास्त इल्म मुंतकिल किया, तो जब लुआबे दहने रसूल वाला इल्म समझ में नहीं आया तो अल्लाह वाला इल्म कैसे। जीते रहें, सलामत रहें आप। सलामत रहें जैसे आप तक जुमला पहुंचा। यानी फतमह अल्लाह ताला लफ्ज है, लफ्ज है, और इस लफ्ज का जो तर्जुमा उलमा ने लिखा है वो आप तक पहुंचा दूं, इजाजत है आपकी। दयानत का तकाजा ही ये है कि मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब भी तशरीफ लिया है और मेरी बात पर साथ फरमाएंगे कि भाई लफ्ज फतमा इसका तर्जुमा उलमा ने क्या कहा है, किया है, और वो आपके हवाले करता हूं। कहा कि अल्लाह ने फातिमा, भाई देखिए बच्चे की जो पहली ग़िज़ा होती है वो दूध ही तो होता, दूध पिलाया जाता है बच्चे को, है कि नहीं। तो अब मासूम ने कहा और उलमा ने लफ्ज फतमा का तर्जुमा किया कि अल्लाह ने ज़हरा को दूध में इल्म पिलाया, यानी ज़हरा की पहली ग़िज़ा ही इल्म है। अब सिर्फ ये पता करना रह गया है कि ज़हरा, जुमला दूं आपको, आपके अज़हान आलिया में महफूज है। अब देखना यह है कि ज़हरा 5 बेसद से हैं या उस वक्त से हैं जब वक्त भी नहीं था। सलामत रहें आप। देखना यह है कि असले वजूद ज़हरा कब से है, कब से है असले वजूद ज़हरा। तो सिर्फ एक जुमला कर्नल साहब हवाले कर रहा हूं आपके मुर्जा भाई, सिर्फ एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं और उसकी तशरीह नहीं करूंगा। रिजवान भाई बहुत आसान जुमला है, तशरीह नहीं करूंगा। भाई जो लोग यानी उनके असले वजूद की इब्तिदा का कैसे अंदाजा लगाया जाए, जिन्होंने ये बताया हो कि अल्लाह कदीम है, मैंने कहा इसकी तशरीह नहीं करूंगा, ये आप घर जाके जुमला महफूज कीजिएगा। उनके असले वजूद की क़िदामत का कैसे कोई अंदाजा लगा सकता है मुताहिर भाई, कि जो ये कह रहे हो कि वो कदीम है, तो यकीनन जब ये कह रहे हैं कि वो कदीम है तो ये उसकी क़िदामत का अरसा भी तो जानते हैं, ये उसकी क़िदामत का अरसा भी तो जानते हैं। तो अब अल्लाह ने बराह रास्त इल्म मुंतकिल किया। तो मैंने इसीलिए कहा कि जब भी मासूमीन का तज़किरा होता है तो कोई कम या ज्यादा बताया नहीं जाता, ये जुमला यकीनन महफूज कीजिएगा। चूंकि अभी शहजादी का जिक्र है तो अब फोकस है ज़ाते ज़हरा, लेकिन इससे ये कहीं मकसूद नहीं है कि पैगंबर की जात नीचे आ गई या अली की जात नीचे आ गई, ऐसा नहीं है। ये उस वक्त होता, ये एक दूसरे से कम और ज्यादा उस वक्त होते जब पैगंबर ने यह ना कहा होता कि हम सब के सब मोहम्मद हैं। जीते रहे, सलामत रहे आप। हम उस वक्त कहते कि इनमें कम कोई है और ज्यादा कोई है कि अगर पैगंबर ने यह ना कहा होता कि कुल्लुना मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं। तो मोहम्मदियत का जो वस्फ है, वजीफा वस्फ है, वो एक ही है। जो मोहम्मदियत के सिफात हैं वो एक ही हैं, लेकिन चूंकि बात शहजादी पर हो रही है और एक मरहुमा और मोमिना सालिहा और अज़ादार के इशाले सवाब की मजलिस है, तो इसलिए जुमले आपके हवाले कर रहा हूं। तो अब अल्लाह ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि बाबरकत है वो ज़ात, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में मुल्क है। अल्लज़ी खलक, अच्छा उससे पहले क्या कहा, वह अला कुल्लि शैइन कदीर, यहां पर भी अपना तारुफ करा दिया कि वो ही है जो हर शय पर कुदरत रखता है।
अब आगे बढ़ी बात, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, यहीं तक आपको लाना है और यहीं से गुफ्तगू आखिरी मरहले में दाखिल हो जाएगी। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, अल्लाह वो है जिसने मौत को भी खल्क किया है, जिसने हयात को भी खल्क किया। यानी इस आयत ने बताया, सूरह मुल्क की इस आयत ने, कि मौत भी मखलूक है और हयात भी मखलूक है। अतर भाई, मौत भी मखलूक है और हयात भी मखलूक है। तवज्जो फरमा लिया आपने। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने मौत को भी खल्क किया है और हयात को भी खल्क किया है। यानी मौत भी अल्लाह की मखलूक है और हयात भी अल्लाह की मखलूक है। मौत भी अल्लाह की मखलूक है, हयात भी अल्लाह की मखलूक है। मैं इतनी देर में मैंने मिसाल तलाश की कि मैं मिसाल क्या दूं, चूंकि मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनके पास आला मिसालें होंगी। मैं कम तरीन तालिब इल्म हूं, तो एक छोटी सी मिसाल आपके हवाले करूं। मजलिस यहां शुरू हुई है करीबन 8 बजे शुरू हुई और इस वक्त ये वक्त हो रहा है। तो मैं पहुंचा यहां पर 9:15 बजे। तो 9:15 से लेकर और ये 9:40 तक के हालात तो मैं आपको बता सकता हूं। हाय 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 हाय, 9:15 से और 9:40 तक के हालात तो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन इससे पहले क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, इसलिए कि मैं था ही नहीं। अब जो मजलिस के इब्तिदा से बैठा हुआ है, तो आने वाला पहले मुझसे पूछेगा आप कब से आए, हम कहेंगे हम जरा देर से आए, तो कहेगा आपसे मकसद नहीं है। वो तलाश करेगा कि मजलिस में सबसे पहला फर्द कौन था, तो वो उससे पूछेगा कि आज इब्तिदा कैसे मजलिस आगे बढ़ती रही। हाय हाय हाय, तवज्जो फरमा रहे हैं आप, आज इब्तिदा मजलिस कैसे आगे बढ़ी, तो जो सबसे पहले है उससे हाल मजलिस पूछा जाएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो अब अल्लाह कह रहा है कि हमने मौत भी खल्क की और हमने हयात भी खल्क की। इसका मतलब है मौत भी मखलूक है और हयात भी मखलूक है। तो हम मौत से नहीं पूछेंगे कि सिलसिला खल्लाकियत क्या है, हम हयात से भी नहीं पूछेंगे कि सिलसिला खल्लाकियत क्या है, इसलिए कि जिसने ये आयतें हम तक पहुंचाई उसने हमें ये नहीं कहा कि मौत अव्वल मखलूक है या हयात अव्वल मखलूक है। उस मुस्तफा ने कहा मैं हूं अव्वल मखलूक, सबसे पहले हमारा नूर। खुद मुस्तफा ने कहा अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने हमारे नूर को खल्क किया है। तो अब वही मुस्तफा कह रहा है कि हम सब के सब मोहम्मद हैं, तो इसका मतलब है कि ये 14 मोहम्मद अव्वल मखलूक हैं। बात तो वाज़ेह हो गई, ये 14 मोहम्मद अव्वल मखलूक हैं। जब अव्वल मखलूक ये हैं, अव्वल मखलूक यानी सबसे पहले खल्क होने वाले ये हैं, तो मैंने यही कहा कि भाई जो सबसे पहले मजलिस में बैठा होगा उसने सबको आता हुआ देखा होगा कि भाई वो साहब आ गए, वो साहब आ गए, वो साहब आ गए, अब सबकी फहरिस्त उसने बना ली। तो अब जो कोई भी आया इस अव्वल फर्द के बाद आया, तो अब बाद में आने वाला अव्वल जैसा नहीं होगा, बाद में आने वाला अव्वल जैसा नहीं होगा। तो अब बाद में है जो कुछ भी है, यहां तक कि जिंदगी भी बाद में है और मौत भी बाद में है। तो जब जिंदगी भी आले मोहम्मद के बाद है और मौत भी आले मोहम्मद के बाद है, तो हम आले मोहम्मद में न जिंदगी को तलाश करेंगे न मौत को तलाश करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने कह दिया कि कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहुहु, हर शय हलाक हो जाएगी मगर न जिन पे जिंदगी का इतलाक हो न जिन पे मौत का इतलाक हो, उनके लिए हलाकत का कोई तसव्वुर ही नहीं है। इसलिए कि जिंदगी भी इनके बाद है और मौत भी इनके बाद है। लेकिन चूंकि जसदे बशरी का जहां तक ताल्लुक है, तो इस जसद को तो फना होना है। भाई ये जसद, ये यकीनन खुद आले मोहम्मद ने कह दिया कि ये मट्टी में दफनाया जाएगा, तो खुद रसूल अल्लाह के जसद को कब्र के हवाले कर दिया गया। तो जहां तक लिबास बशर का ताल्लुक है, तो ये लिबास तो मट्टी में जाएगा, लेकिन हकीकत मोहम्मदिया लिबास बशरियत नहीं है। हकीकत मोहम्मदिया बशरियत नहीं है, हकीकत मोहम्मदिया है नूर, हकीकत मोहम्मदिया है नूर, और नूर कभी फना नहीं होता।
नूर कभी फना नहीं होता। जुमला दूं अगर आपकी इजाजत हो। देखिए मुस्तफ़ा नूर थे, हैं और रहेंगे, है ना, मुसलसल। अब एक सवाल आपसे पूछता हूं, हाँ या नहीं में जवाब दे दीजिएगा कि जिस वक्त 17 रबीउल अव्वल सन 1 आमुल फील मुस्तफ़ा अपनी मादर गरामी की आगोश में आए, तो क्या उससे पहले मुस्तफ़ा का वजूद नहीं था? था, बिल्कुल सलामत रहें आप, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं। उससे पहले भी मुस्तफ़ा थे, यानी अजल से लेके और 17 रबीउल अव्वल के उस लम्हे से पहले तक मुस्तफ़ा थे कि जिस लम्हे में मुस्तफ़ा का वजूद आगोश आमिना सलामुल्लाह अलैहा में आया, तो उससे पहले भी थे। और आप सब साहिबाने यकीन बैठे हुए और मेरी गुफ्तगू जिंदा जा रही है, लाइव जा रही है और लोग सुन रहे हैं, तो उस लम्हे से पहले भी मुस्तफ़ा थे ना, तो नजर क्यों नहीं आ रहे थे भाई? उससे पहले भी मुस्तफ़ा थे, और कब से थे? खुद मुस्तफ़ा ने कह दिया कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबोगिल के दरमियान थे। तो जब आदम के दौर में हैं तो ईसा तक हैं, और ईसा तक हैं तो ईसा के बाद 572 बरस भी मोहम्मद हैं, तो नजर क्यों नहीं आ रहे थे? तो सब कहेंगे भाई इसलिए नजर नहीं आ रहे थे कि नूर थे। इसका मतलब है कि जब नूर अपनी असल हकीकत में होता है तो नजर नहीं आता। हाय 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 हाय, जो समझ गए उनके मेरा सलाम। जब नूर अपने असल हकीकत में होता है तो नजर नहीं आता। अब चूंकि अल्लाह चाहता था कि आले मोहम्मद नजर आए, इसलिए जरूरी था कि इनको इस नूर को लिबास पहनाया जाए। है ताकि इनको लिबास पहनाया जाए, तो लिबास बशर पहना दिया गया। जब लिबास बशर पहनाया गया ये नजर आने लग गए। सबने कहा भाई नजर आ गए, पैदा हो गए, वजूद में आ गए, ज़हूर में आ गए, आमद हो गई, नुज़ूल में आ गए, जो लफ्ज भी रख लो, लफ्ज से बहस नहीं है, बस जुमला ये है कि ये आ गए, ये आ गए। अब चाहे पैदा होना कह लो, आमद कह लो, नुज़ूल कह लो, ज़हूर कह लो, जो भी कह लो, इसमें बहस होनी नहीं चाहिए। बात यह है कि आमद हो गई, ये आ गए। तो उससे पहले भी थे, नजर नहीं आ रहे थे। अभी सबने इकरार किया चूंकि नूर थे इसलिए नजर नहीं आ रहे थे। अब चूंकि लिबास बशर पहना तो नजर आ गए। सबने कहा भाई पैदा हो गए, पैदा हो गए, आ गए आ गए आ गए। कैसे? वो तो अजल से ही मौजूद है, तो आपने कैसे कह दिया पैदा हो गए? कहा नहीं भाई नजर आ रहे हैं, हजरत बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा की आगोश में हैं, नजर आ गए, पैदा हो गए भाई, पैदा हो गए। चलो भाई जमाना गुजरता गया, 63 बरस पैगंबर ने जिंदगी गुजार ली, और यानी तहकीक आम्मा या तारीख आम्मा के हवाले से मान लीजिए कि भाई 12 वफात हो गई। उन्होंने कहा भाई चले गए, इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया, लीजिए वो कब्र में चले गए। और हम 1400 बरस से कह रहे हैं वो जिंदा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई जिंदा नहीं है। हम कह रहे हैं क्यों? कहा भाई कि ये सब्ज गुंबद के नीचे जो कब्र है उसमें कौन दफन है? सब हमसे यही कहते हैं कि भाई आप कहते हैं कि जिंदा है, जिंदा है, तो ये सब्ज गुंबद के नीचे जो कब्र है तो उसमें कौन आराम कर रहा है? अगर वो जिंदा है तो नजर आने चाहिए। तो हम यही कहते हैं कि हम चूंकि हकीकी लोग हैं तो हम हकीकत ही पर बात करते हैं। हम सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे कब्ले मलबूस बशरियत ये नजर नहीं आ रहे थे, तो अब 12 रबीउल अव्वल को फिर पैगंबर ने लिबास बशर उतार दिया, अब फिर नूर हो गए, इसलिए नजर नहीं आ रहे। अब फिर नूर हो गए इसलिए अब नजर नहीं आ रहे। अब मसलन मैं सवाल पूछता हूं अल्लाह से मोहब्बत करने वालों से, बल्कि अल्लाह ही से मोहब्बत करने वालों से, या अल्लाह कहने वालों से एक सवाल है। मैं भी या अल्लाह कहता हूं, आप भी या अल्लाह कहते हैं, सब कहते हैं। तो या अल्लाह कहने वालों से एक सवाल है कि भाई इस वक्त जो मेरी गुफ्तगू कहीं सुनी जा रही है और इस वक्त जो यहां पर सुनी जा रही है, तो अगर मसलन इस वक्त ये गुफ्तगू कनाडा में सुनी जा रही है, मसलन अमेरिका में सुनी जा रही है, मसलन यूके में सुनी जा रही है, मसलन दुबई में सुनी जा रही है, मसलन सऊदी अरब में सुनी जा रही है, मसलन दुनिया के सैकड़ों ममालिक में सुनी जा रही है, और यहां भी सुनी जा रही है। यहां मैं बोल रहा हूं और अमेरिका में यानी समझ लीजिए कि तकरीबन 10,000 मील के फासले पर
ये शुआओं के जरिए से फैलती हुई गुफ्तगू, यही रिकॉर्ड होकर भी नहीं, ये जो लफ्ज मैं अदा कर रहा हूं ये वहां पहुंच रहे है कि नहीं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जहां पर ये गुफ्तगू सुनी जा रही है वहां अल्लाह है? वो कहेंगे है। मैं कहूंगा साहब वहां कैसे? अल्लाह तो यहां है। शब्बर रज़ा साहब इधर तशरीफ ले आइए, आगे तशरीफ ले आइए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमा रहे भाई। मैं उनसे कहूंगा कि अल्लाह वहां कैसे है? अल्लाह तो यहां है। वो कहेंगे साहब अल्लाह है हर जगह, हर जगह। तवज्जो है। अब देखिए ना, मैं जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं। मैंने इस वक्त कहा कि पूरी दुनिया के हर मुल्क में यह तकरीर जो सुन रहा होगा वो सुन रहा है, तो हर जगह अल्लाह मौजूद है। तो मैं उनसे कहूंगा भाई वहां क्यों? यहां है, अल्लाह तो यहां है। आपके पास कैसे हो गया? अल्लाह तो यहां मौजूद है। तो पलट के वो भी कह सकते हैं कि भाई आपके पास कैसे? अल्लाह तो वहां है। सब कहेंगे नहीं भाई, अल्लाह हर जगह है, हर जगह, हर जगह अल्लाह मौजूद है, हर किसी के साथ अल्लाह मौजूद है। तो मैं कहूंगा कि भाई हर जगह मौजूद है तो नजर क्यों नहीं आता? है। तो जवाब सिर्फ एक होगा कि भाई नजर इसलिए नहीं आता कि नूर है। बात जो मैं कहना चाहता था वो आपके हवाले कर दी। कहा भाई चूंकि नूर है इसलिए नजर नहीं आता। तो हम भी यही कह रहे हैं कि ये 14 नूर हैं, 6 और रहेंगे 11 इमामतों तक नजर आते रहे, इसलिए कि लिबास बशर पहना हुआ था। 12वें को अल्लाह ने वही नूरानी लिबास पहना दिया जो अपना वाला लिबास है। तो अब जैसे जहां हर जगह अल्लाह मौजूद, वैसे ही हर जगह जैसे हर जगह वो मौजूद, वैसे ही हर जगह नूर मौजूद। अब ये निगाह बशर का कसूर है कि देख ना पाए, निगाह बशर का कसूर है कि देख ना पाए। तो इसलिए अल्लाह ने कह दिया कि देखो जिंदगी के खालिक भी हम हैं और मौत के खालिक भी हम हैं। जिंदगी भी हमने बनाई है और मौत भी हमने बनाई है। और इस लफ्ज की तशरीह मेरे मौला ने कर दी। ये 2 लफ्ज है ना, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, और इसी तरह 2 लफ्जों में अमीरुल मोमिनीन ने इस आयत में रखे हुए 2 लफ्जों की तशरीह की, और 2 ही लफ्जों में। अब आप देखिए कि जो जिंदगी की हकीकत को जानता है वही बता सकता है कि जिंदगी क्या है। जो मौत की हकीकत को जानता है वही बता सकता है कि मौत की हकीकत क्या है। इससे हटकर तो नहीं है। अब आप जिंदगी की तशरीहात लिखने बैठे तो सफ़े के सफ़े आप सर्व करते चले जाइए। ये है जिंदगी, ये है जिंदगी, ये है जिंदगी, जिंदगी ये है, और ना मालूम कितने अफसाने लिख दिए गए जिंदगी के मौजू पर। इसी तरह मौत पर लिखने बैठे तो ना मालूम कितने अफसाने मौत के मौजू पर लिख दिए गए और मुसलसल लिखे जा रहे हैं। एक दफ्तर का दफ्तर है जो जिंदगी और मौत के हवाले से लिखा जा रहा है। लेकिन जो हकीकत मौत और हयात से वाकिफ है, जब उससे पूछा गया कि मौत क्या है और जिंदगी क्या है, तो अली ने कहा इल्म जिंदगी है और जहालत मौत है। जीते रहें, सलामत रहें आप। दो लफ्जों में हकीकत मौत और हयात, हकीकत हयात और मौत अमीरुल मोमिनीन ने वाज़ेह कर दी कि इल्म जिंदगी है और जहालत मौत है। तो अब यह तलाश ना करना कि कौन जिंदा है और कौन मर गया, यह देखना कि किसके पास इल्म है और किसके पास जहल है। यानी बता दिया कि जाहिल चलता फिरता मुर्दा है, सांस लेता हुआ मुर्दा है जिसे जाहिल कहते। तो इसीलिए कह दिया कि हर आन तलब इल्म, हर आन कस्ब इल्म, हर आन कश्फ इल्म, आओ इल्म की तरफ सफर करते हुए आ जाओ। तो इसलिए कहा उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो। खत्म हो रही है बात। इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र की गोद तक, मिनल महद इलल लहद, यानी जैसे ही आगोश मादर में आ जाओ इल्म का सिलसिला शुरू हो जाए, इल्म का सिलसिला शुरू हो जाए। तो कहीं आप ये देखते कि बच्चा एक दिन का दुनिया में आया और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया,
भाई 2.5-3 बरस के अरसे तक इंतजार करते हैं कि लफ्ज तो बोलना शुरू करे, कलर्स की पहचान तो हो जाए, अल्फाबेट्स को समझना तो शुरू कर दे, तस्वीरों को देखकर पहचानना शुरू कर दे, उसके बाद यानी थोड़ा बहुत शऊर आ जाए। लेकिन ये रसूल है, कह दिया मिनल महद, झूले से, जैसे ही झूले में आ जाए यानी मां की आगोश में आ जाए, फौरन कस्ब इल्म का सिलसिला शुरू हो जाए। तलब इल्म करो, उस वक्त से तलब इल्म करो, तहसील इल्म करो जब मां की गोद में आ जाओ। तो इसका मतलब है कि सबसे पहला मदरसा इल्म मां की आगोश है, सबसे पहला तहसील इल्म का मरकज मां की आगोश है, और सबसे पहली मुदर्रिसा भी मां ही होती है, सबसे पहली दर्स देने वाली भी मां होती है। इसलिए कह दिया कि जब आगोश में आ जाओ, जब झूले में आ जाओ तो तलब इल्म का सिलसिला शुरू हो जाए। और कहां तक चले? कहा ये नहीं कहा कि जब 60 बरस के हो जाओ तो खत्म कर देना सिलसिला, कहा नहीं, काबर तक तहसील इल्म का सिलसिला, तलब इल्म का सिलसिला, कस्ब इल्म का सिलसिला कब्र तक जारी रहना चाहिए, यानी सिलसिला टूटे नहीं, सिलसिला टूटे नहीं। खत्म हो रही है बात। भाई देखिए, हम और हमारे मदरसे और हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कहां तक भाई अगर किसी ने मसलन डिलीट भी कर लिया, किसी ने पीएचडी के बाद और उससे भी आगे पढ़ लिया, 2-3 पीएचडी भी कर लिए, तो ज्यादा से ज्यादा 30 बरस या 32 या 35 बरस में आदमी पीएचडी कर लेता। और आजकल तो उससे भी पहले हो जाता है कि अगर आदमी ने मसलन 16 बरस में मैट्रिक कर लिया है तो 18 बरस में इंटर कर लिया, और उसके बाद 4 या 5 बरस आप लगा लीजिए ग्रेजुएशन के, और 5 बरस आप लगा लीजिए तो 29 या 30 बरस में लीजिए साहब पीएचडी हो गया, और इल्म का सिलसिला खत्म। अब उसके बाद जॉब शुरू हो गई, उसके बाद नौकरी शुरू हो गई, अब कस्बे दौलत का सिलसिला शुरू हो गया। वो जो इल्म 30 बरस हासिल किया था उसका सिलसिला 30 बरस तक खत्म, उसका दरवाजे बंद। अब कस्बे मुआश का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन पैगंबर क्या कह रहे हैं कि तहसील इल्म कब्र तक जारी रहे, इल्म का सिलसिला, इसकी तारें टूटे नहीं, इसका तारे नफस टूटना नहीं चाहिए। तो अब वो कौन सा इल्म है कि जो कब्र तक पढ़ाया जाए? तो खुदा की कसम, ये एक फातिमी मां ही जानती है, ये एक आले मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाली मां ही जानती है कि कौन सा इल्म का वो सिलसिला है कि जो कब्र तक काम आए। तो सलाम हो ऐसी माओं को कि जो वो इल्म पढ़ा रही होती हैं कि जो कब्र में भी काम आ जाए। नहीं, आप पहुंच ही नहीं रहे। मुझे बताइए कि जब कब्र में जाएंगे मुनकिर नकीर आ जाएंगे तो वो क्या सवाल करेंगे? भाई वो जॉब्स लॉ तो सुनाओ, भाई वो ओम्स लॉ तो सुनाओ, भाई वो न्यूटन की थ्योरी तो सुनाओ, भाई वो कशिश शकल में क्या उसने कहा था, ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस तो सुनाओ, भाई मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये सुनाओ। क्या ये सुनेगा? नहीं। कब्र में सवाल क्या है? तेरा रब कौन है, तेरी किताब क्या है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन, तेरे इमाम कौन। तो यही एक फातिमी मां जानती है। जैसे ही बच्चा आगोश में आता है तो मां पढ़ाना शुरू कर देती है, बेटे पढ़ो, अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14। यह है मां कि जो उस इल्म की तैयारी करवाती है जो इल्म कब्र में काम आने वाला है। इससे कहीं मैं डिवैल्यू नहीं कर रहा कि तहसील इल्म का सिलसिला ही टूट जाए, वो तो हमारी कौम में वैसे ही खत्म हो चुका है। कहाँ हैं लोग? शब्बर रजा साहब तशरीफ फरमाए, मेरी बात पर साथ करेंगे, और तमाम पढ़े लिखे लोग, कर्नल साहब भी बैठे हुए हैं। तो कहाँ हैं पीएचडीज, कहाँ हैं हमारी कौम में रिसर्चर्स, कहाँ हैं वो कि जो सीएसएस कर रहे हों या जो भी है, बहरहाल होना चाहिए। तो इससे कहीं मैं डिवैल्यू नहीं कर रहा कि तालीम का सिलसिला ही खत्म हो जाए और लोग कहें कि साहब वो तो कह के चले गए कि बस अल्लाह अल्लाह करो। नहीं, जिसने मोहम्मद और अली को पढ़ा तो वो ना इल्म से दूर रह सकता है ना तालीम से दूर रह सकता है। ये बात याद रखिएगा। मैं इसको डिवैल्यू नहीं कर रहा या जिसको आप कहते हैं कि डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन बात मैं कह रहा हूं कि पैगंबर ने कहा कि तहसील इल्म का सिलसिला कब्र तक जारी रहे, कब्र तक जारी रहे। तो मुसलसल इल्म बढ़ता है और इल्म के दरवाजे खुले हुए हैं, मुसलसल तालीम के दरवाजे खुले हुए हैं। एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि जो इस वक्त जारी और सारी है, मुसलसल इतनी इंफॉर्मेशन आ गई कि दिमाग में कहीं जगह नहीं है कि कहां किस चीज को रखा जाए, इतनी इंफॉर्मेशन आ गई। और फिर हमारे पास सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन सेंटर ये मिंबर है, ये फर्श अज़ा है, ये हुसैनी फर्श है, ये जिक्र हुसैन
कि जहां बैठकर हमें पता चल जाता है कि यूनिवर्स क्या है, मालूम हो जाता है कि उलूहियत क्या है, मालूम हो जाता है कि रिसालत क्या है, मालूम हो जाता है कि इमामत क्या है, मालूम हो जाता है कि आदल क्या है, मालूम हो जाता है कि क़यामत क्या है। इसलिए कि हमें यह मालूम है कि करबला क्या है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि अगर करबला ना हो, ये मजलिसें ना हो, तो कहां है आलम इस्लाम के पास कोई प्लेटफॉर्म कि जहां से उसूल भी बयान हो और जहां से फुरू भी बयान हो जाए। तो हुसैन ने सबसे बढ़कर तौहीद के लिए अपनी जान लुटाई है। सबसे बढ़कर हुसैन ने उसूल दीन के लिए भी और फुरू दीन के लिए भी हुसैन ने गला कटा दिया, सिर्फ एक बात समझाने के लिए कि अल्लाह है। हुसैन ने कदगन लगा दी कि खबरदार अब कोई फिरौन बनने ना पाए, अब कोई शद्दाद व नमरूद बनने ना पाए। यजीद ने कोशिश की थी कि वो अपने दौर का फिरौन बन जाए, लेकिन जब मूसा असर हुसैन की सूरत में मौजूद हो तो फिर किसी में ये जुर्रत ना हुई कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ख़त्म कर देता। हुसैन ने घर लुटा दिया, हुसैन ने सर कटा दिया, सिर्फ ये साबित किया कि अल्लाह है और ये बताया कि देखो जो नहीं होता उसके लिए सर नहीं कटाया जाता, जो नहीं होता उसके लिए घर नहीं लुटाया जाता। हुसैन ने कबूल कर लिया कि 72 लाशें उठा लूँगा, हुसैन ने कबूल कर लिया कि अपना सर कटवा दूँगा, लेकिन खुदा के पैगाम पर आँच नहीं आने दूँगा। मैं आपकी इजाज़त से एक सवाल खिदमत हुसैन में हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूँ कि मौला हुसैन, ये मसाइब बर्दाश्त करना आपने सीखा किससे? जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। तो हुसैन यही कहेंगे कि हर बच्चा अपनी माँ ही से तो सीखता है, तो ये मुसीबतों का बर्दाश्त करना मैंने अपनी अम्मा जहरा से सीखा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। दिन शुरू हो गए हैं, शहजादी की शहादत के दिन करीब आ रहे हैं। 3 जमादी उस्सानी बीबी की शहादत की तारीख है, लेकिन ये मुकद्दमात हैं। ये बीबी जैसे हुसैन का रोज़े शहादत 10 मुहर्रम है, लेकिन 9 दिन पहले से अज़ा शुरू हो जाती है, वैसे ही बीबी का रोज़े शहादत 3 जमादी उस्सानी, लेकिन 1 महीने पहले से जिक्र ज़हरा शुरू हो जाता है। मेरे अजीज़ों, तो अब हुसैन यही बताएंगे कि मैंने अपनी अम्मा से सीखा है कि कैसे घर लुटाया जाता है, कैसे जख्म खाए जाते हैं। हाँ हुसैन, हुसैन मेरे अजीजों 6 बरस के हैं हुसैन और 7 बरस के हैं हसन मुश्तबा, 5 बरस की हैं सानिया ज़हरा और 4 बरस की हैं उम्मे कुलसूम। ये 4 बच्चे हैं ना जिन्होंने अपनी अम्मा को बिस्तर पर दराज देखा है। नहीं, मैंने कह दिया और आपने सुन लिया मेरे अजीजों, ये 4 बच्चे हैं कि जिन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देखे हैं कि खुदा किसी घर पर ये वक्त न लाए जो जहरा के घर पर वक्त आ गया। अरे ये 4 बच्चे हैं जिन्होंने न मालूम कौन कौन से मंजर देखे। मेरे अजीजों, क्या ये कम था कि जहरा अपने बाजुओं से दरवाजे को रोके खड़ी हुई है? अजरकुम अल्लाह। ज़हरा अपने बाजुओं से दरवाजे को रोके खड़ी हुई हैं। उस वक्त ये ज़हरा के हाथ नहीं बल्कि फातह खैबर की कुव्वत थी, लेकिन उस वक्त भी ज़हरा ने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। वो इख्तियार जो अल्लाह ने फातिमा ज़हरा को दिया, न ज़हरा ने उस वक्त मदीने में इस्तेमाल किया, न हुसैन ने करबला में इस्तेमाल किया। यह कुव्वत इंसानी से ज़हरा ने बताया कि किस तरीके से कुर्बानी दी जाती है। लेकिन कब तक मेरे अजीज़ों, दरवाज़ा तो जल गया ना, आग के शोले तो आसमान से बातें कर रहे थे ना, कब तक ज़हरा दरवाजे से लगी खड़ी रह जाती? मौलाना सिब्ते हसन साहब अल्लाह मुकामों बहुत बड़े खतीब गुजरे जहाँ से खिताबत का आगाज हुआ। उन्होंने एक जुमला मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि वो अक्सर एक जुमला कहा करते थे कि कहा कि ओ जालिम, अगर तुझे दरवाजा गिराना ही था तो कम से कम पहले ये तो कह देता, ज़हरा दरवाजे के पीछे से हट जा। अजरकुम अल्लाह। ज़हरा दरवाजे के पीछे से हट जाओ। लेकिन मेरे अजीजों, ये 4 बच्चे देख रहे हैं कि अम्मा पर क्या सितम गुजर रहे हैं। और फिर वो बाद रसूल जब दरवाजा गिरा है और शहादत तक का अरसा बच्चों ने अपनी मां को बिस्तरे मरस पर देखा है और इस आलम में देखा
कि जहरा के पहलू से हाथ हट नहीं रहा है। मां को बीमार देखा, मां को साहिब आजार देखा, लेकिन खुदा की कसम अजीब बात रिवायत ने लिखी कि आखिरी जुमला तकरीर का आपके हवाले कर रहा हूं। 7 असहाब के जो जनाजे में जिनको शिरकत की इजाजत मिली, जिनको जनाजे में शिरकत की इजाजत मिली, यकीनन जहरा की यह हिकमत थी कि कह दिया जिन्होंने मुझे तकलीफ पहुंचाई है वो मेरे जनाजे में ना आए, जिन्होंने मुझे अजियत पहुंचाई है वो मेरे जनाजे में ना आए। इसलिए कि कुछ दिनों पहले रसूल का जनाजा भी उठा था, ऐसा ना हो कि वो जहरा के जनाजे में शरीक हो जाएं और कहें हमारी खता माफ हो गई। नहीं, जहरा ने कहा नहीं, जिन्होंने मुझे अजियत पहुंचाई वो मेरे जनाजे में ना आए। 7 असहाब को इजाजत थी और अली के साथ साथ वो दफन जहरा में, वो मशीयत जनाजा जहरा में साथ साथ हैं। ऐसे में अली जहरा को कब्र तक लेकर आ गए। अब शाहतर जाफरी के जनाजे में मैं भी शरीक था और मैंने यकीनन कब्रिस्तान भी मैं हाजिर था। वो मेरे अजीज़ों बहुत से लोग थे कि जो खड़े हुए थे और अतर जाफरी को ताज़ियत दे रहे थे, बच्चों को गले लगा रहे थे, बच्चों को ताज़ियत दे रहे थे, तसलियत दे रहे थे। और फिर उसके बाद चादर का साया कर दिया गया और मरहुमा को कब्र में उतारा जाने लगा। हाँ भाई, ना महरमों की निगाह ना पड़े, ना महरमों की निगाह ना पड़े। देख रहे हैं आप, 1400 बरस बाद हमारे यहाँ पर्दे का ये इंतजाम है। कि जरा निगाह करो कूफे और करबला की तरफ, अजरकुम अल्लाह, निगाह करो कूफे और करबला की तरफ। मैंने इसीलिए कहा कि रात में जनाजा उठा, शब की तारीकी में जनाजा उठा, अली मैयत जहरा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, साथ में बच्चे भी हैं, 2 ही तो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 7 और 6 बरस का सिन है। और ये 7 असहाब, अली ने एक बार मैयत जहरा को कब्र में उतारा। तफसीली मसाइल शब शहादत ही बयान किए जाएंगे। अली ने जसदे मुक़द्दस जहरा को कब्र में उतारा, जो पहले से कब्र मुअय्यन है, अली ने उतार दिया। और मेरे अजीज़ों, ये जुमला कोई मामूली जुमला नहीं है कि उस कब्र को बंद कर दिया गया। अली ने कब्र बंद की और उसके बाद मट्टी डाल दी गई और अली जहरा के सराहने बैठ गए। अली जहरा के सराहने बैठ गए। मैंने सिर्फ एक जुमला कहा था और उसी जुमले की तशरीह कर रहा हूं कि जहरा मरज में मुब्तला रही, शकिस्ता पहलू रहा जहरा का, जख्म खाए जहरा ने। सिर्फ एक जुमला और उस पर तकरीर तमाम हो जाएगी। अली बैठ गए, जहरा की कब्र के सराहने बैठ गए और एक बार सबसे कहा चले जाओ, सारे असहाब से कहा चले जाओ, और कहा कि कोई मेरे साथ रुके नहीं, मैं जहरा की कब्र के सराहने तन्हा बैठना चाहता हूँ, मैं बिनते रसूल से बातें करना चाहता हूँ। इसलिए कि बिनते रसूल ने मुझसे वादा लिया था कि अली मेरी कब्र पर रोज आइएगा, मेरी कब्र पर बैठिएगा, मुझसे बातें कीजिएगा, आप सलाम करेंगे मैं जवाब दूंगी। अली ने कहा सब चले जाओ, सब चले जाओ। चूंकि इमाम का हुक्म है तो सब चले गए। लिखा यह है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद बैठ गए, अली के कदमों से लिपट गए, अपने सर से अमामा फेंका और ज़ारो कतार रो रो कर कह रहे थे, मौला इजाज़त चाहता हूँ, आपको तन्हा नहीं छोड़ना चाहता, मौला मुझे इजाज़त दे दे कि मैं यहाँ बैठा रहूँ, मौला मुझे इजाज़त दे दे, मौला इजाज़त दे दे। अली ने कहा अच्छा करीब बैठ जाओ। बैठ गए अब्दुल्ला इब्ने मसूद। अब जिसके मुकद्दर में आंसू लिखे हुए होंगे उसके आंसू जारी हो जाएंगे, नहीं तो कम से कम हाय जहरा तो आप कह ही सकते हैं। आंसू ना आए परवाह ना किया करो, हाय जहरा तो कह ही सकते हो, ये दहन तो इख्तियार में है, जबान तो इख्तियार में है, हाय तो आप कह ही सकते हैं। एक बार रावी कहता है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि अली बैठे हुए थे, रो रहे थे और रो रो कर अपने हाथों को मल रहे थे, ऐसे ऐसे अपने हाथों को मल रहे थे और हाथ देख रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा मौला अपने हाथों को क्यों देख रहे हैं? कहा हाथों को बस देख रहा हूं कि ये हाथ सलामत रहे और जहरा पर जलता हुआ दरवाजा गिर गया और मैं बचा न सका
और मैं कुछ कर ना सका। ये कह के अली ने सर से अमामा फेंका और कहा इब्ने मसूद, कयामत तो ये है कि जहरा अपने साथ जख्म ले गई, लेकिन मुझे जिंदगी भर ना बचाया कि या अली मेरा पहलू शिकस्ता है, या अली मेरे मुंह पर तमाचे कोई निशान, मातम हुसैन, मातम ज़हरा।